तो उत्तराखंड में भी कई घोटाले सामने आए हैं कैग की रिपोर्ट के माध्यम से। देखिए, जो भी सरकारें हों, सरकारों को ट्रांसपेरेंट होकर काम करना चाहिए। कैग की रिपोर्ट में अगर किसी पर कोई उंगली उठी है तो उसकी निष्पक्षता से जांच होनी चाहिए और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का ये कैरेक्टर रहा है कि ये तमाम मौकों पर विपक्षी सरकारों पर हमला करने के लिए, विपक्ष के नेताओं पर हमला करने के लिए इसको आधार बनाती हैं, और जहां उनके प्रदेश में इस प्रकार की बातें उठती हैं वहां ये चुपचाप उस बात को पी जाते हैं। ये दोहरा मापदंड उचित नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को एक ही, उनकी सरकारों को एक ही मापदंड अपनाकर जो दोषी हैं उन पर कार्रवाई करनी चाहिए। प्रीपेड मीटर के लेकर एक मिनट वही वाला सवाल करना है। उस पर उनका काउंटर क्वेश्चन होगा, बताइए। हाँ सर, विपक्ष भी इस मामले को लेकर के ज्यादा विरोध दर्ज नहीं करा रहे। नहीं, क्यों नहीं विरोध? अब देखिए, मेरी बात सुनिए। सरकार कैग की रिपोर्ट को छुपाने के लिए तो ये काम करती है कि सदन की कार्रवाई 2 ही 3-4 दिन में समेट देती है। कैग की रिपोर्ट के ऊपर भी सदन में कम से कम 2-3 दिन चर्चा होनी चाहिए। कहाँ हुई? नहीं हुई कोई चर्चा। और इसलिए चूंकि अब सदन में चर्चा नहीं हुई, अब धीरे धीरे छनकर बातें बाहर आ रही हैं, कैग की रिपोर्टें विपक्ष के नेताओं के पास आ रही हैं, तो जब जब जो बात हमारे संज्ञान में आएगी तब तब उसके खिलाफ बात उठाई जाएगी। अभी जो पोषित आहार, जो आहार बच्चों को दिया जाता है, उस पर एक बड़ी रिपोर्ट आई है कि 450 करोड़ रुपए खर्च हुआ, लेकिन बच्चों के जो आहार जिस स्टैंडर्ड का मिलना चाहिए उसमें बड़ी खामी पाई गई। तो जब भाई बात पता चली तो हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने इस बात को उठाया है और निश्चित रूप में सरकार को हम घेरेंगे। तो ये जब जो बात, सरकार इन बातों को विपक्ष या जनता के बीच नहीं आने देना चाहती, ये बचाना चाहती है, इसलिए उस रिपोर्ट को पटल पर ऐसे समय रखा जाता है कि 2-3 दिन में सदन ही समेट लिया जाता है। तो अब जैसे बातें पता हो रही है हम इसको पुरजोर तरीके से उठाएंगे। प्रीपेड मीटर को लेकर है, उनका भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। और देखिए, सरकार का जो प्रीपेड मीटर की जो बात है, सरकार को पहले ये जवाब देना चाहिए कि सरकार ने ठीक 1 साल भी नहीं हुआ अभी कि इलेक्ट्रॉनिक मीटर लाई थी सरकार, और अब 1 साल में वो उन इलेक्ट्रॉनिक मीटरों की जगह प्रीपेड मीटर की बात कर रही है। सरकार किसको फायदा पहुंचा रही है? ये जो मीटर बनाने वाली कंपनियां हैं, इनसे कमीशन की सांठगांठ तो नहीं है? दूसरी बात है कि भाई जो आज तक जो परिवेश रहा, वो परिवेश ऐसा नहीं है कि पहले पैसा दे दो और उसके बाद बिजली खरीदो। ये जैसे हम मोबाइल चार्ज करते हैं, पहले पैसे देते हैं तब हमारा 1 महीने मोबाइल चलता है। सरकार उसी तरह इलेक्ट्रिक मीटरों में भी लाना चाह रही है। ये सरकार का ये कहना, एक मैंने देखा कि एक सचिव महोदय कह रहे थे कि हम पहले अधिकारियों से और मंत्रियों से इस बात को शुरू करेंगे। ये बहुत ही बचकाना स्टेटमेंट था सरकार का। मैं इस पे ये कहना चाह रहा हूं कि वो लोग तो भाई, अधिकारी और मंत्री तो सक्षम है। मैं तो समझता हूं कि अधिकारियों को और उनको मंत्रियों के जो घर हैं, उन पर तो शायद वो बिल सरकारी भर्ती होगी। हम तो लड़ाई आम आदमी की लड़ रहे हैं, और आम आदमी की लड़ाई को लड़ने के लिए बेहड़ जी ने, आपने देखा कि इसकी शुरुआत की, और हम सब उस अभियान को और आगे बढ़ाएंगे। कब करे कांग्रेस इसके लिए आंदोलन रिपीट के जारी है, कंपनी जो है जगह जगह जारी है। जहां सरकार इस प्रयास कर रही है प्रीपेड मीटर लगाने का, वहां कांग्रेस के पदाधिकारी और कांग्रेस के कार्यकर्ता इसका पुरजोर विरोध कर रहे हैं। जैसे पूरे प्रदेश भर में अगर बात करें तो कहीं जो एक ज्वलंत मुद्दा है इसमें पहाड़ वर्सेस मैदान, तो कैसे शांत किया जाए? भाई है ही नहीं ऐसा। ये बीजेपी बनाने की कोशिश कर रही है। मुद्दा सिर्फ ये है कि एक मंत्री ने विधानसभा के पटल से खड़े होकर एक वर्ग को गाली दी, और भारतीय जनता पार्टी उनका बचाव कर रही है। और जब बचाव कर रही है तो बचाव करने के साथ भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को पहाड़ी वर्सेस मैदानी बनाना चाह रही है। ये पहाड़ी वर्सेस मैदानी नहीं है। ये एक मंत्री का एक वर्ग को गाली देना और उसके एवज में माफी मांगने के बजाय उसको प्रोटेक्ट करना, इसलिए उत्तराखंड के लोगों के निशाने पर भारतीय जनता पार्टी और उनकी सरकार है। सीधी बात है, इसमें 5 मिनट का टाइम लगना है। उस तथाकथित मंत्री का इस्तीफा लीजिए, और जिन लोगों ने उसका बचाव किया वो सार्वजनिक रूप से माफी मांगे उत्तराखंड के लोगों से, बात खत्म है। लेकिन ये वो करने को तैयार नहीं है, क्योंकि इनके नस नस में तानाशाही भरी हुई है। तो इस तानाशाही के चलते ये अपनी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं कि इनसे भूल हुई। इस भूल को माने, माफी मांगे और उनका इस्तीफा दें, बात पूरी हो जाए।